बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल रायदा इंशान पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं से यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू अपने बहन भाइयों से करना चाह रही हूँ। मौजू है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रमजान करीम में हमारे रोजे को खराब कर सकती हैं, हमारी की गई हुई तमाम दीनी और बदनी इबादतों को खराब कर सकती हैं, जिनकी वजह से हम अब रमजान के रोजे रखें या ना रखें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और अल्लाह पाक बजाय हमें उसकी जजा देने के, बजाय सवाब मिलने के, हमें उल्टा उस चीज का नुकसान ही होगा। और रोजा अल्लाह, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर हमें सिर्फ भूख प्यास ही बर्दाश्त नहीं करनी, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल करना है। तो पहली बात तो ये है कि रोजा एक दीनी और बदनी इबादत है, ये एक रूहानी और जिस्मानी इबादत है। रोजे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रोजा रख लिया और आपने कुछ खाना पीना नहीं है। रोजे का मतलब ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना। रोजे का मतलब है कि आपने किसी की बुराई नहीं करनी। रोजे का मतलब ये है कि आपने गलत बयानी से काम नहीं लेना। आपने किसी किस्म की कोई ऐसी बेहयाई ना देखनी है, ना बोलनी है, ना सुननी है। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपने उसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होना। अपने कानों की हिफाजत करनी है, अपने दिल की, अपनी रूह की, अपनी जुबान की, अपने जिस्म की, हर चीज की आपने हिफाजत करनी है। अपने दिल के अंदर किसी के लिए कीना, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए गुस्सा, हसद, लालच, फरेब, कोई ऐसा जज्बा नहीं रखना। यानी तमाम ऐसे मनफी जज्बात, तमाम ऐसे काम जो शैतान और नफ्स से मुंसलिक हैं, आपने उन तमाम कामों के ऊपर परहेज करना है। उन तमाम कामों के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना है कि गलती से भी आप उन चीजों को फॉलो ना करें, उन कामों को ना करें। क्योंकि रोजा, अल्लाह पाक को इंसान की भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह पाक ये नहीं कहता कि आपने रोजा रख लिया है कि आप भूखे रहें, आप प्यासे रहें और रोजा कबूल हो गया। अल्लाह ने ये भी देखना है कि रोजा रख कर हमारे अमाल क्या हैं, हम कितना परहेज कर रहे हैं, हम कितनी परहेजगारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम कितना उन तमाम कामों से बच रहे हैं जो नफ्स और शैतान से मंसूब हैं, जो तमाम के तमाम गलत हैं, जो आम रूटीन में भी हम सब कर रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अगर रोजे जैसी इबादत में भी अगर हम सब वो रोजा रखकर भी हम सब वो काम कर रहे हैं तो हाँ, उस रोजे का तो कोई फायदा ही नहीं है अल्लाह पाक को। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मुझे इंसान के भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से दूंगी कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कुछ औरतों ने रोजा रखा और उन्होंने उस रोजा रखकर दूसरे लोगों की मुसलसल वो बुराई करती रही, गीबत करती रही। और जब रोजा अफ्तार करने का टाइम आया तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजा अफ्तार करने की इजाजत मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग तो रोजा कब की खोल चुकी हो, पाक चीज से तुम लोगों ने रोजा रखा और हराम से तुम लोगों ने रोजा अफ्तार किया। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखकर तुम लोग दूसरे लोगों की बुराइयां करती रही हो, गीबत करती रही हो, चुगलखोरी करती रही हो। तो जब ये हराम काम तुमने रोजा रखकर किया है तो तुम्हारे इस रोजे का क्या फायदा, तुम्हारा रोजा तो कब का इफ्तार हो चुका है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही ये बता दिया कि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। रोजे का मतलब ये है कि आपने तमाम उन चीजों से भी बचना है जो हमारी अखलाकी बुराइयां हैं, जो हमारी रोजमर्रा की रूहानी और जिस्मानी बुराइयां हैं, जिनके अंदर किसी भी किस्म की झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, हसद, कीना, जलन और चुगलखोरी
اور کوئی بھی اور بے حیائی یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی برائی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ روزے کے اندر خیال کرنا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، ان کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا ہے، اور اپنی ان تمام برائیوں کو روزے کے اندر ان تمام برائیوں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی ہو اور ہمارا روزہ بھی خراب ہو جائے۔ اور اور اسی چیز کی پریکٹس جو ہے، بیسیکلی روزہ ایک پریکٹس ہے، روزہ ایک ایکسرسائز ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور یہی چیز آگے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہت ہی مثبت اثر کرے گی، بہت ہی ہماری زندگی میں پازیٹیو چینج لے کے آئے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل قائم رکھے اور ہمیں رمضان کریم بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔